The rain in Spain stays mainly on the plain. The rain in Spain stays mainly on the plain. मतलब स्पेन की बारिश मुख्यतः मैदान पर रहती है। इस सेंटेंस को बोलने वाला इंसान अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोल रहा था, या आवाज आई सीधे उनके दिमाग से। The rain in Spain stays mainly on the plain. यह है न्यूरालिंक का ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस यानी BCI, जहां इंसानी सोच को रियल टाइम में डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके फिर उसे नेचुरल ह्यूमन स्पीच में बदल दिया जाता है। तो आइए आज बात करते हैं इसी टेक्नोलॉजी की जिसने एक इंसान को बोलने की क्षमता वापस दिलाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं शॉर्ट्स एंड कट, वो चैनल जहां टेक्नोलॉजी को आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कीनेथ साल्क की। कीनेथ साल्क एक पति हैं, एक बिजनेसमैन हैं और एक ऐसे इंसान जिन्होंने खुद अपना जीवन शून्य से बनाया। उनकी मुलाकात अपनी पत्नी से ई-हार्मनी पर हुई और बातचीत के पहले ही दिन दोनों ने लगभग 19 घंटे तक टेक्स्ट पर बात किया। उनकी पत्नी ने बाद में कहा कि जब उन्होंने पहली बार फोन पर उनकी आवाज सुनी तो यह पहली नजर में प्यार जैसा था। और फिर क्या था, फिर शादी, और साथ में उन्होंने एक ब्लैक कार सर्विस बनाई जिनका मेन काम था लोगों को एयरपोर्ट से मीटिंग तक पहुंचाने का। एक स्थिर और सार्थक जीवन दोनों जी रहे थे। लेकिन कोविड के दौरान धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। केन ने महसूस किया कि वे जमीन से कुछ उठाते समय संतुलन खो देते हैं। समय के साथ उनकी आवाज बदलने लगी, बोलना ज्यादा मेहनत मांगने लगा और इससे उनकी ऊर्जा पहले की अपेक्षा तेजी से खर्च होने लगी। फिर जनवरी 2024 में कुछ ऐसा हुआ जो उनकी जिंदगी बदल दी। उन्हें पता चला कि उन्हें ALS बीमारी हो गई है। ALS यानी एम्योट्रोपिकल लैटरल स्क्लेरोसिस। तो चलिए यहाँ सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये ALS है क्या। यह एक घातक न्यूरोडीजेनरेटिव रोग है जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में मोटर न्यूरॉन को नष्ट कर देता है, जिससे मांसपेशियों में कमजोरी होने लगती है और आखिरी तक पैरालिसिस हो भी सकता है। अब बात करते हैं कि यह बीमारी यानी ALS इतना विनाशकारी क्यों है। देखिए, ALS दिमाग को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता। इंसान के विचार, यादें, व्यक्तित्व और भावनाएं बिल्कुल वैसी ही रहती है। लेकिन साथ ही वे मोटर न्यूरॉन्स जो दिमाग से मांसपेशियों तक संकेत पहुंचाते हैं वो धीरे धीरे टूटने लगते हैं। इसे आप ऐसे समझिए कि ये एक ऐसी स्थिति है जैसे सिग्नल तो बिल्कुल सही से भेजा जा रहा हो, लेकिन उसे ले जाने वाली तार बिल्कुल कट गई हो। दिमाग निर्देश भेजता है लेकिन शरीर उन पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाता। केन के लिए इसका मतलब था कि बोलना हर महीने धीरे धीरे धीमा होते चले जाना। साधारण बातचीत भी मेहनत मांगने लगी और अंततः वे एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गए जहां बात करना भी मुश्किल हो गया क्योंकि लोग उन्हें समझ नहीं पाते थे। केन की वाइफ कहती है कि उन्हें लगा कि उनकी दुनिया खत्म हो गई है। लेकिन फिर एक दिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन्हें न्यूरालिंक के बारे में पता चला और फिर जब उन्हें ये पता चला कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस में ये पोटेंशियल है कि वो उसकी आवाज को, कम्युनिकेशन को रिस्टोर कर सकता है, तो उन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। फिर आई वो तारीख जब केन का सर्जरी हुआ और सर्जरी के बाद असली काम शुरू हुआ यानी ट्रेनिंग का। इंजीनियर्स ने केन को सिस्टम इस्तेमाल करना सिखाया, चार्ज करना, ऐप नेविगेट करना और अपने इरादे के साथ वाक्य बनाना। केन ने अभ्यास किया, हर आवाज पर ध्यान केंद्रित करते हुए, मुंह की सावधानी पूर्वक और नियंत्रित हरकतें करते हुए बिना बोले। और फिर एक पल ऐसा आया जब सब कुछ अचानक से काम करने लगा। सिस्टम तुरंत पूरे वाक्यों को समझने लगा। पहला वाक्य जो सिस्टम ने सफलतापूर्वक बोला था वो यही था, द रेन इन स्पेन स्टेज मेनली ऑन द प्लेन। The rain in Spain stays mainly on the plain. यानी स्पेन की बारिश मुख्यतः मैदान पर रहती है। और उस पल से सब कुछ बदल गया। केन अब एक वाक्य सोच सकते हैं और सिस्टम उसे उनकी अपनी आवाज में बोलता है। यह कोई जेनेरिक या आर्टिफिशियल आवाज नहीं है, यह उनकी असली आवाज है, वही आवाज जो उनकी पत्नी ने सालों पहले फोन पर उनसे सुना था। न्यूरालिंक इस सिस्टम को और बेहतर बनाने पर काम कर रही है, सेंसर क्वालिटी बढ़ाने और रियल टाइम स्पीच जनरेशन बढ़ाने की दिशा में, जिसमें कोई ध्यान देने योग्य देरी न हो। मैं यहाँ आपको एक और बात बता दूं कि यह कोई अकेला मामला नहीं है। केन की कहानी अकेली नहीं है, यह एक बड़े बदलाव का हिस्सा है जो 2024 की शुरुआत से उभर रहा है।
नोलांड न्यूरालिंक ब्रेन इम्प्लांट पाने वाले पहले इंसान बने थे। कंधों से नीचे तक लकवाग्रस्त होने के बावजूद वे पूरी तरह दिमाग से कंप्यूटर कर्सर को नियंत्रित कर सके। उन्होंने चेस खेला, म्यूजिक स्ट्रीम किया और बिना किसी शारीरिक हरकत के इंटरनेट ब्राउज भी किया। एक अन्य मामले में एक मरीज जिन्होंने सालों से हाथ की सार्थक गतिविधि खो दी थी, वे सिस्टम के जरिए दिमाग और शरीर का कनेक्शन बहाल होने के बाद दोबारा खुद खाना खाने में सक्षम हो गए। ये एक दो अपवाद नहीं है, ये कंसिस्टेंट परिणाम है जो दिखाते हैं कि यह टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है। केन का अनुभव इस सिलसिले का सबसे ताज़ा उदाहरण है जो आगे कुछ और महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी को इशारा करती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जाते जाते एक सवाल आपसे, जब दिमाग सीधे मशीन से बात करेगा तो इंसान के लिमिट्स कहाँ खत्म होगी? कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।